स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नल सर। आज मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव वर्ड्स हु, व्हाट और विच से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाई, वेयर, हाउ, इट इज से शुरू होने वाला एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि एक्टिव से पैसिव वॉइस को अच्छी तरह से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हु से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। यहाँ हु टीचेज देम, तुम लोगों को कौन पढ़ाता है। यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यह कैसे प्रोनाउन है और यह कैसे सब्जेक्ट है, इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। नवल सर टीचेज देम, नवल सर उन लोगों को पढ़ाते हैं। तो यहां पर अगर आप क्रिया के साथ जोड़ेंगे, हु जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन पढ़ाते हैं तो नवल सर। इसका मतलब कि कौन यहाँ हु है। हु जो है नवल सर के बदले में प्रयोग किया गया है, अतः यह प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यह सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब है और यह जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इस स्ट्रक्चर के द्वारा। देखिए, एट फर्स्ट आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट को जब भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो उसके जस्ट बिफोर बाई का प्रयोग करते हैं, और जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो वह लास्ट में होता है। जैसे कि मैं जितने भी असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां देखेंगे कि मैं जितने भी असर्टिव सेंटेंस है वो सबका पैसिव वॉइस बता चुका हूं। तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनता है तो वह लास्ट में चला जाता है। लेकिन यह इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए यह जो है स्टार्टिंग में ही होगा। और इसको हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हु जो है नॉमिनेटिव केस में है, इस जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और होम जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है। अतः अब इसको हम बाय होम्स में बदल देंगे, यानी जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है तो उसके जस्ट बिफोर बाय का प्रयोग किया जाता है। यही पैसिव वॉइस का नियम है। तो अब इसको देखिए, हम क्या करेंगे, हु को कर देंगे होम और इसके जस्ट बिफोर बाय लिखेंगे। इसके बाद सेंटेंस के टेंस के अनुसार एक्जुएटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चाहे जिस टेंस का सेंटेंस हो, हम उस जो है एक्जुएटिव वर्ब लिखेंगे बाय होम के बाद। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे। अगर एक सेंटेंस में अधिक एक्जुएटिव वर्ब हो, यानी एक से अधिक एक्जुएटिव वर्ब हो, तो एक जो है बाय होम के बाद एक्जुएटिव वर्ब लिखेंगे, और दूसरा ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद एक्जुएटिव वर्ब लिखेंगे। लेकिन जिस सेंटेंस में एक ही एक्जुएटिव वर्ब है तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है, और इसके बाद मेन वर्ब को हम तीसरे रूप में बदल देते हैं। यहाँ देखिए, इस सेंटेंस को हमने इस स्ट्रक्चर के अनुसार बाय होम कर दिए, यानी हो नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे और उसके जस्ट बिफोर हम बाय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके जस्ट बिफोर बाय का प्रयोग करते हैं। बाय होम के बाद हम एक्जुएटिव वर्ब लिखेंगे। इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे इसके अनुसार और टेंस के अनुसार, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहाँ देम है। देम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दे, और दे के पहले हम एक्जुएटिव वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके बाद हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे। ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद एक ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ही एक्जुएटिव वर्ब होता है। इसके बाद हम लिख देंगे मेन वर्ब जो है आपको तीसरे रूप में बदल देंगे, यानी टीच का तीसरा रूप जो हो गया टॉट हो जाएगा। टीच का तीसरा रूप टॉट हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे, यानी हु टीचेज देम, बाय होम आर दे टॉट। आपका ये पैसिव बन गया। इसको हम दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। यदि हम हु को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलेंगे तो बाय का प्रयोग हम लास्ट में कर देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ हु, और इसके बाद हम जितने भी वर्ड है सब चीज सेम लिख देंगे, लास्ट में हम बाय का प्रयोग कर देंगे।
हु आर दे टॉट। अब यहां लिख देंगे बाई, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जब हम हु को ऑब्जेक्टिव केस में बदल करके यहां रखेंगे तो इसके जस्ट बिफोर बाई लिखेंगे। जब हु को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलते हैं तो हम हु के पहले हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सेंटेंस के अंत में बाई का प्रयोग हो जाएगा, जो मेन वर्ब के बाद होगा। इस प्रकार जो है पैसिव वॉइस बन गया। दोनों का सेंस एक ही है, दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हु टीचेज देम, उन लोगों को कौन पढ़ाता है, तो बाई होम आर दे टॉट, वे लोग किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं। दोनों का सेंस सेम हुआ। दूसरा एग्जांपल अब देख लीजिए, हु हैज रिटेन द रामायणा। यहां पर हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, हैज रिटेन वर्ब है, जिसमें हैज जो है एक्जुएटली वर्ब है, एक्जुएटली वर्ब है, और रिटेन मेन वर्ब है। यह प्रेजेंट परफेक्ट का है और यह ऑब्जेक्ट है। तब हम हु को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में बदल के लिखते जस्ट बिफोर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई होम, बाई होम। इसके बाद हम जो है यह जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके जस्ट बिफोर एक्जुएटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हम द रामायण सिंगुलर नंबर में है, इसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद हम लिख देंगे अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर, तो यह नाउन है, तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो नाउन सेम टू सेम रहेगा। अतः द रामायणा, द रामायणा यह आपका सब्जेक्ट हो गया। इसमें दो एक्जुएटिव वर्ब होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में दो एक्जुएटिव वर्ब होता है, हैज और बीन। तो एक मैं एक्जुएटिव वर्ब, फर्स्ट एक्जुएटिव वर्ब को होम बाई होम के बाद लिखेंगे, और दूसरा एक्जुएटिव वर्ब को जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद हम लिख देंगे बीन, बीन के बाद लिखेंगे तीसरा रूप जो है पहले से ही है प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, उस तीसरे रूप को हम रख देंगे सेम टू सेम, रिटेन, रिटेन। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स ले लेंगे। इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। जब हम हु को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलेंगे तो हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, हु लिखने के बाद टोटल सेम टू सेम लिख देंगे और रिटेन के बाद बाई का प्रयोग कर देंगे। हु हैज द रामायणा, इसके बाद बीन, इसके बाद रिटेन लिख देंगे। रिटेन के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। आप समझ लीजिए कि कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जब कोई प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। यही कारण है कि हु को जब हु के पहले जब हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिए हैं, और दूसरा सेंटेंस में हम हु को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदले हैं, बाई का प्रयोग इसके पहले नहीं किए हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलेंगे, बल्कि इसको हम लास्ट में लिख दिए हैं। इस प्रकार जो है इसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। अब आपका सेंटेंस हु से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इसी प्रकार बनता है। चाहे जिस टेंस का हो उसी टेंस के अनुसार हम एक्जुएटिव वर्ब हु या बाई होम के बाद फर्स्ट एक एक्जुएटिव वर्ब लिखेंगे। इसके बाद अगर जो एक्जुएटिव वर्ब है, दो एक्जुएटिव वर्ब है, तो हम जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद हम एक्जुएटिव वर्ब लिखेंगे। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में बताया गया है, अगर एक ही एक्जुएटिव वर्ब होता है तो हम केवल बाई होम के बाद एक्जुएटिव वर्ब लिखेंगे, इसके बाद हम तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। अगर जिस सेंटेंस में दो एक्जुएटिव वर्ब हो तब हम बाई होम के बाद फर्स्ट एक्जुएटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद एक्जुएटिव वर्ब लिखेंगे, इसके बाद हम तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में बताया हूं। अब हम लोग व्हाट से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस समझेंगे। अब व्हाट से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस समझेंगे। व्हाट भी एक प्रोनाउन है, लेकिन यह किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कैसे ऑब्जेक्ट है और यह कैसे प्रोनाउन है, दोनों इस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। जब भी हम बताए हैं कि क्रिया के साथ क्या जोड़ते हैं, यानी व्हाट जोड़ते हैं, और जो भी आंसर मिलता है वह होता है ऑब्जेक्ट। व्हाट राइट्स क्या लिखता है, तो आंसर मिला लेटर,
और लेटर के बदले में यह जो है व्हाट का प्रयोग किया गया है। अतः लेटर एक नाउन है और व्हाट एक प्रोनाउन है। जो लेटर ऑब्जेक्ट है उसी प्रकार यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही इसका प्रयोग हम करेंगे। आप समझ गए ना कि यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यह प्रोनाउन है। यह कौन प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसका हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे आज जरा देखिए। इस स्ट्रक्चर के द्वारा व्हाट के बाद एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी टेंस के अनुसार, चाहे जिस टेंस का हो उसी के अनुसार हम एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन व्हाट एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट का ही व्हाट के साथ प्रयोग करेंगे। यह जो है डज इस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया गया है। यह एक्टिव वॉइस में है, लेकिन यही जब पैसिव वॉइस में जब प्रयोग होगा तो यह सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, जबकि यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट है। यहाँ एक्सक्लूसिव वर्ब हुआ, ये एक्सक्लूसिव वर्ब इसके अनुसार होता है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। एक्टिव वॉइस में व्हाट जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसके बाद जो है हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार जो एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसका पैसिव वॉइस जानते हैं कि जो भी है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट के अनुसार ही एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। तो अब हम व्हाट यहाँ पर अब सब्जेक्ट का काम करेगा। पैसिव वॉइस में क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके अनुसार हम सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग करेंगे जो जिस तरह का टेंस होगा। तो इसके बाद V3 वर्ब को जो है मेन वर्ब को हम तीसरे रूप में बदल देंगे और इसके बाद हम बाई लिखेंगे। बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। आप जानते हैं कि जब भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसके जस्ट बिफोर हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अतः आइए अब पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे। व्हाट को ये ऑब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट बना दिया, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिखेंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड को स्टार्टिंग में ही लिखा जाता है। तो व्हाट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए व्हाट के साथ एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग इज का प्रयोग करेंगे, ना कि हम आर का प्रयोग करेंगे। तो इज हो गया एक्सक्लूसिव वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब तीसरे रूप में बदल जाएगा रिटेन। इसके बाद जो है सब्जेक्ट जो है हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर, और हर के पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। बाई हर, ये दोनों सेंटेंस का भाव सेम हुआ। व्हाट डज सी राइट, वह क्या लिखती है, इसका मतलब हुआ कि व्हाट इज रिटन बाई हर, उसके द्वारा क्या लिखा जाता है। दोनों का सेंस सेम है, दोनों के सेंस में कोई डिफरेंसेज नहीं है। दूसरा आप देखिए एग्जांपल, व्हाट हैव दे ईटन, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, यह एक्सक्लूसिव वर्ब है, यहां सब्जेक्ट हुआ और यहां मेन वर्ब है जो तीसरे रूप में है क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब आइए, अब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो शुरू में ही लिखेंगे। इसके बाद हम एक्सक्लूसिव वर्ब यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो व्हाट के साथ हम हैज का ही प्रयोग करेंगे। हैज, इसके बाद इसमें एक्सक्लूसिव वर्ब अगर डबल हो तो इसके जस्ट बाद ही हम दूसरे भी एक्सक्लूसिव वर्ब को लिखेंगे। इसके बाद तीसरे रूप में जो मेन वर्ब तीसरे रूप में है तो ऑलरेडी तीसरे रूप में लिख देंगे ईटेन के बाद हम लिखेंगे बाई, और बाई लिखने के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी दे नॉमिनेटिव केस में है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में बना देंगे, यानी इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई देम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, अब आपका कंप्लीट हो गया। व्हाट हैव दे ईटेन, वे लोग क्या खाए हैं, तो इसके पैसिव वॉइस का तो इसके पैसिव वॉइस का अर्थ हुआ व्हाट हैज बीन ईटेन बाय देम, उन लोगों के द्वारा क्या खाया गया है। इसका अर्थ हुआ कि व्हाट हैव दे ईटेन, वे लोग क्या खाए हैं, और इसका अर्थ हुआ कि व्हाट हैज बीन ईटेन बाय देम,
उन लोगों के द्वारा क्या खाया गया है। दोनों का सेंस सेम टू सेम है, दोनों के सेंस में, दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं है। अब हम लोग which से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस समझेंगे। which से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अब देखेंगे। यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए, which man abused her, कौन आदमी उसे गाली दिया। तो यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां वर्ब है और यहां ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट which के बाद कोई ना कोई नाउन होगा, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, इस स्ट्रक्चर के द्वारा देखिए, पहले हम लिखेंगे बाई which मैन, इसके बाद हम लिखेंगे एक्चुअली वर्ब, टेंस के और सेंटेंस के अनुसार जो है हम एक्चुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट दूसरा रूप का प्रयोग किया गया है, अतः यह पास्ट इंडिफिनिट है। जब ही यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा तो इसके जस्ट बिफोर हम एक्चुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये जो है सब ऑब्जेक्ट जो है, जब भी हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पहले एक्चुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह पास्ट इंडिफिनिट का है, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी हर जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, अब नॉमिनेटिव केस में होगा तो हो जाएगा सी। इसके बाद हम तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे, यानी एब्यूज जो है दूसरा रूप है और अब यह तीसरा रूप में हो जाएगा। तो एब्यूज दूसरा रूप और तीसरा रूप दोनों होता है, लेकिन यहां हम कैसे समझेंगे कि दूसरा रूप है, क्योंकि बिना एक्चुअली वर्ब का किसी भी तीसरे रूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए यह दूसरा रूप है, यानी और यहाँ पर जो है तीसरे रूप हो गया, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर सी सब्जेक्ट के पहले वाज जुल्ल वर्ब का प्रयोग हुआ है। अतः अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। Which man abused her, by which man was she abused। इसका अर्थ हुआ कि कौन आदमी उसे गाली दिया, और इसका अर्थ हुआ कि इस आदमी के द्वारा उसे गाली दिया गया। दोनों का सेंस सेम टू सेम है। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे और पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस, which teacher was teaching you, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसमें which टीचर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और was एक्चुअली वर्ब हुआ और टीचिंग मेन वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। तो अब इस सेंटेंस को हम जब भी पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो स्टार्टिंग में ही लिख देंगे बाय which टीचर, बाय which टीचर, क्योंकि which टीचर जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे एक्चुअली वर्ब। तो एक्चुअली वर्ब कैसे लिखेंगे, यू के अनुसार, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा इसके जस्ट बिफोर हम वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू के साथ हम वर का ही प्रयोग करते हैं, न कि वाज का। तो वर, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे यू, यहाँ ऑब्जेक्ट में है यू, यहाँ सब्जेक्ट में है, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों में सेम होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर यू नॉमिनेटिव केस में है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे बीइंग, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर एक से अधिक एक्चुअली वर्ब होता है तो एक सब्जेक्ट के बिफोर लिखते हैं एक्चुअली वर्ब और दूसरा एक्चुअली वर्ब जो है सब सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अतः हम बीइंग यहाँ लिखेंगे, इसके बाद हम मेन वर्ब को तीसरे रूप में बदल देंगे, यानी टीचिंग को हम तीसरे रूप में बदल देंगे, यानी टॉट। अब आपको क्वेश्चन मार्क्स देंगे। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दोनों का अर्थ क्या हुआ कि which टीचर was टीचिंग यू, कौन शिक्षक आपको पढ़ा रहे थे। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ बाय which टीचर वेयर यू बीइंग टॉट, आप किस टीचर के द्वारा पढ़ाए जा रहे थे, यानी दोनों का सेंस सेम हुआ। आशा करता हूं कि आप लोग इंट्रोगेटिव वर्ड हु, व्हाट और व्हिच से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो जब अच्छी तरह से समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।